ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च यत्पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा जो रचित है उसमें मुख्य रूप से हमारी जो रसोपासना है, रागानुगा भक्ति है, उसी का मुख्य रूप से वहां पर वर्णन है। तो हम लोग 79th जो 79वीं वाली हमारी त्रिपदी थी उसमें हम लोगों ने श्रवण किया स्मरण के विषय में। राधा कृष्ण का ही केवल ध्यान और स्वप्न में भी किसी और को हमें नहीं चाहना, किसी और की वार्ता नहीं करनी, किसी और के विषय में विचार नहीं करना। प्रेम बिना आन नहीं चाहूं, केवल एक प्रेम ही मेरा प्रयोजन होना चाहिए जीवन का। युगल किशोर प्रेम जेनो नक्शवान हेम, और युगल किशोर का जो प्रेम है परम विशुद्ध प्रेम है, उसी की अत्यंत आर्त भाव से व्याकुलता से किस प्रकार हम ध्यान करना चाहिए। तो यहां पर बताया 4 प्रकार के ध्यान हम लोगों ने श्रवण किए। भगवान का रूप ध्यान, गुण ध्यान, लीला ध्यान और सेवा का ध्यान। अब यहां आप 80वीं त्रिपदी में यहां बता रहे हैं कि जो एकांतिक भक्त हैं उसकी क्या रीति है। तो एकांतिक भक्त किस प्रकार के होते हैं। प्रेम निष्ठा, भक्त की प्रेम निष्ठा, सेवा निष्ठा वो किस प्रकार की होनी चाहिए, एक उदाहरण के माध्यम से यहां पर बता रहे हैं। यहां पर उदाहरण दिया गया मछली का और चातक पक्षी का। तो 100वीं त्रिपदी में 100वीं त्रिपदी इसमें बता रहे हैं एकांतिक भक्त की प्रीति किस प्रकार की होती है। जल बिनु जेनो मीना दुख पाय आयुहीन, प्रेम बिनु ए मात भक्त, चातक जलद गति एमति एकांत रीति, जेई जाने से अनुरक्त। कह रहे हैं कि यही है प्रेम की एकांतिक रीति। और जेई जाने से ही अनुरक्त, जो इसको जानता है वही वास्तव में अनुरक्त है, वही वास्तव में एक प्रेमी भक्त है जो इस एकांतिक गति को जानता है। युगल प्रेम को ही जो अपनी एकांतिक गति के रूप में जानता है। एकांत का अर्थ है एक ही है अंत जिसका, अर्थात जहां पर सभी प्रकार की चेष्टाओं का अंत केवल एक है, और वो है युगल किशोर के प्रेम को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। यही एकमात्र गति, यही एकमात्र अंत, तो वही है एकांत। तो एकांतिक गति के विषय में अपनी जान लेना यही प्रेमी भक्त का लक्षण है, जो जानता है कि मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, जिसने अपने प्रयोजन दृढ़ रूप से निश्चित कर लिया है, वही एकांतिक भक्त हो सकता है। भगवान ने गीता में तो बड़ी महिमा कही है एक बुद्धि की। जो एक बुद्धिमान है, एक निष्ठ बुद्धिमान है, वही वास्तव में जो है भक्त बन सकता है भगवान का। और जो इधर उधर कर रहा है, कभी इसकी पूजा कर ली, कभी उसकी पूजा कर ली, उसको तो भगवान ने कहा व्यभिचारिणी भक्ति है। भगवान उससे प्राप्त नहीं होते, भगवान प्राप्त होते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति से। तो यहां पर उदाहरण के लिए दे रहे हैं जलु बीन जेनो मीन। जिस प्रकार से जो मछली है वो जल के बिना दुखी होकर प्राण त्याग कर देती है, दुख पाए आयुहीन। आयुहीन मतलब
अपना जीवन छोड़ देती है और अत्यंत दुख को पाती है, कष्ट पाती है। इसी प्रकार से भक्त को होना चाहिए कि प्रेम बिनु एई मत भक्त। यदि प्रेम नहीं है, कृष्ण प्रेम नहीं है, तो फिर इस जीवन का भी क्या प्रयोजन। जिसको भगवान ने गीता में कहा मदगत प्राणा, जो मेरे लिए ही अपने प्राणों को धारण करते हैं। चतुश्लोकी गीता में भगवान ने कहा मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम। मेरे जो भक्त हैं उनका क्या माधुर्य है, उनका क्या स्वभाव है कि वो उनकी चित्तवृत्ति निरंतर मुझ में लगी होती है। तेल धारावत, जैसे मंदाकिनी की धारा समुद्र की ओर प्रवाहित होती है नित्य निरंतर, उसी प्रकार से मत चित्ता मदगत प्राणा, और वो अपने प्राणों को भी मेरे लिए धारण करते हैं। अर्थात यदि किसी समय उनके मन में मेरा स्मरण नहीं है तो वो समझते हैं कि ये तो मेरा जो है जीते जीते भी मरने के समान है। वो अपने को ही जीते हुए भी मरने के समान ही मानते हैं यदि मेरा स्मरण नहीं है। तो मन में अगर स्मरण भगवान का नहीं है तो वो तो जीवन अपि मृतो ही सह, जिसमें भगवान के प्रति सेवा वासना का उदय नहीं हुआ वो तो जीता हुआ भी मुर्दा ही है। क्योंकि इस जीवन का प्रयोजन ही एकमात्र कृष्ण प्रेम है, और कोई प्रयोजन हो ही नहीं सकता। जो चरम प्रयोजन है प्रत्येक जीव का, ये अलग बात है कि हम उस प्रयोजन को भूले हुए हैं। जो गुरु पदाश्रय कर लेते हैं उनको गुरु जी याद दिलाते हैं कि भैया सुनो, तुम इस संसार में क्यों आए हो, कभी सोचा? क्या खाने पीने के लिए तुम आए हो? क्या बच्चे पैदा करने के लिए आए हो? क्यों आए हो तुम, सोचा कभी? गुरु जी हमें बताते हैं कि तुम्हारा प्रयोजन कृष्ण प्रेम है। तो उस प्रयोजन को सिद्ध किए बिना उस प्रयोजन के लिए ही अपना जीवन धारण करते हैं। प्रेम बिनु एई मत भक्त, मेरा भक्ति नहीं है जो इस प्रकार कृष्ण प्रेम के लिए अपना प्रयोजन निर्धारित नहीं करता। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं चातक जलद गति। जैसे एक चातक पक्षी है, उसकी एकमात्र गति है मेघ। जलद, जलद माने जो जल को देने वाला, अर्थात मेघ। तो मेघ की गति, जब मेघ स्वाति नक्षत्र में वर्षण करते हैं तब उसी बूंद को जो चातक पक्षी है वो ग्रहण करता है। भूखा प्यासा मर जाएगा लेकिन जल नहीं पिएगा। सरोवर के पास रहकर भी प्यासा मर जाएगा लेकिन सरोवर का जल नहीं पिएगा। स्वाति नक्षत्र में जब जल वर्षण होगा मेघों के द्वारा, निरंतर उनकी बाट जोता रहता है। इस प्रकार चातक पक्षी, उसी प्रकार ए मति एकांत रीति, यही है एकांतिक रीति। तो भगवान ने जो गीता में 4 प्रकार के अपने भक्त बताए थे, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यहां पर जो अर्थार्थी है उसको भी भगवान ने अपना भक्त बताया। कारण उसका यही था कि उसको अर्थ की कामना तो है, वो भगवान का सकाम भक्त है, उसको भोग चाहिए, उसको स्वर्ग चाहिए, लेकिन चाहिए केवल एकमात्र कृष्ण से ही। वो और किसी के दरवाजे नहीं खटखटाएगा, जाकर किसी और देवी देवता के दरवाजे नहीं खटखटाएगा। उसको चाहिए तो चाहिए केवल कृष्ण से ही। अगर कृष्ण देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार उसकी बुद्धि इस प्रकार का निर्णय कर चुकी है, सम्यक व्यवस्थितो ही सह, क्योंकि उसकी बुद्धि इस प्रकार का एक निर्णय कर चुकी है, सम्यक रूप से व्यवस्थित है कि वो अब कृष्ण का ही है। तो चाहे वो भगवान से अर्थ की कामना करे तो भी वो भगवान का भक्त कहलाएगा। तो यही है एकांतिक रीति। सेई जाने सेई अनुरक्त, वास्तव में वही मेरा प्रेमी भक्त है। भगवान का वही प्रेमी भक्त है जो इस प्रकार प्रेमनिष्ठ, सेवानिष्ठ होकर भगवान का भजन करता है। तो प्रेम के अतिरिक्त अन्य सभी कामनाओं का यहां पर वर्जन किया गया है। यदि हमें प्रेम निष्ठ होना है, निष्ठा का मतलब प्रेम में ही एकमात्र निष्ठा, निरतिशय नितराम स्थिति, अच्छी प्रकार से दृढ़ता पूर्वक वहां पर अडिग रूप से अड़ जाना, स्थित हो जाना, इसको कहते हैं निष्ठा। तो अब मेरी निष्ठा केवल कृष्ण प्रेम में है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो फिर कहां अन्य अभिलाषिता रहेंगी। हमारी जो अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं, वासनाएं हैं, शरीर को जो सुख देने की इच्छाएं हैं, वो सब इस बहुत महान उद्देश्य के अंदर विलीन हो जाएंगी। और ऐसा हम जगत में भी देखते हैं। यदि हमें जीवन में कुछ लौकिक उपलब्धि करनी है तो हम अपने
सुख चैन को भूल जाते हैं। जिसको मल्टी मिलियनेयर बनना है वो दिन रात एक कर देता है, खाना पीना सोना सब भूल जाता है धन की कामना से, क्योंकि वो एकनिष्ठ है, कैसे भी वो धन कमाना है उसको। तो अपने सुखों को भूल जाता है, अपने शरीर की आवश्यकताओं को भी भूल जाता है, अपने घर परिवार को भी भूल जाता है। तो जब जगत के अंदर लौकिक उपलब्धि के लिए भी हमें संसार को भूलना पड़ता है, तो फिर भगवान के लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ही। उसी प्रकार से मछली की जो एकांतिक प्रीति है वो केवल जल में है, उसके प्राण ही जल में है। एक क्षण भी उसे जल से बाहर निकाल दिया जाए तो अत्यंत कष्ट से तड़पड़ाने लगती है, महादुख से छटपटाती है और तुरंत प्राण त्याग देती है। उसके प्राण है जल, तो जलगत प्राण, जैसे कहा ना यहां पर मछली के प्राण जलगत हैं, उसी प्रकार भक्तों के प्राण कृष्णगत हैं, कृष्णगत प्राणा, मदगत प्राणा। उसी प्रकार से प्रेमनिष्ठ भक्त को भी प्रेमगत प्राण होना पड़ेगा। जो प्रेम चाहते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम है, वो भी प्रेमगत प्राणा होंगे, क्योंकि प्राण हमारे सबसे ज्यादा नजदीक हैं। प्राण है तो हम हैं, प्राण है तो हमारा शरीर ही नहीं है। हमारे शरीर में और आत्मा के बीच में जो संपर्क स्थापित हो रहा है वो इस प्राण वायु के माध्यम से है। जैसे ही ये प्राण वायु निकली वो संबंध टूट गया। जो संपर्क हमें दिख रहा है ये केवल प्राण वायु के कारण है। तो प्राण वायु ही जो है इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं कि मदगत प्रेमगत प्राणा होना होगा हमको। प्रेम को छोड़कर विश्व में और कोई भी हमारा काम्य विषय नहीं है, हमारी कामना नहीं है किसी भी विषय के प्रति। व्यास जी, नारद जी जो हैं, उन्होंने व्यास जी से कहा है श्रीमद् भागवत पुराण में प्रारंभ में ही प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में जो नारद व्यास संवाद है, जब व्यास जी उद्विग्न होकर सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि मेरा मन खिन्न क्यों है। तब नारद जी ने उनको उपदेश दिया था आकर, और उनको प्रेरणा दी थी कि तुम श्रीमद् भागवत की रचना करो। तब व्यास जी ने समाधि में श्रीमद् भागवत पुराण के दर्शन किए, उनको स्फूर्ति हुई सारी लीलाओं की, और तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में नारद जी कह रहे हैं, तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः तल्लभ्यते दुःख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर हंसा। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो। कोविद का मतलब है बुद्धिमान। जो बुद्धिमान पुरुष हैं, पंडित हैं, उनके लिए तस्यैव हेतु, उसी के लिए प्रयत्न करना जो है कर्तव्य है। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? जो चीज यत भ्रमताम उपरि अधः न लभ्यते, जो वस्तु ऊपरी योनियों में अर्थात देवताओं की योनियों में जाकर और ऊर्ध्व योनियों में और उन ऊर्ध्व योनियों से नीचे स्थित होकर स्थावर जंगम इत्यादि जितनी भी योनियां हैं, क्योंकि जीव जो है सभी योनियों में भ्रमण करता है, स्थावर योनि से लेकर देवता योनि तक। तो इन सब योनियों में भ्रमण करने पर भी जो आज तक उपलब्ध नहीं हुई, न लभ्यते, तो यदि उस वस्तु के लिए प्रयत्न किया जाए तो विद्वान व्यक्ति का वही एक कर्तव्य निश्चित होता है। जो विद्वान है उसी वस्तु को प्राप्त करेगा, प्रयत्न करेगा। जो विषय हमारे सुख हैं वो तो हमको सभी जन्मों में प्राप्त होते हैं। तल लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम, और विषय सुख जो है वो तो हमको पुराने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार यथा समय बिना चेष्टा के ही मिल जाते हैं। तो उसके लिए फिर प्रयत्न क्यों? हम लोग अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि इन सब के लिए प्रयत्न क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो प्रारब्ध से अपने आप ही मिल जाएंगे।
बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यही बात प्रहलाद जी ने जब असुर बालकों को उपदेश दिया था तो कहा था। सप्तम स्कंद के 6 अध्याय का 3 श्लोक है। प्रहलाद जी कहते हैं, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवाद्य यथा दुखम अयत्नतः। कहते हैं दैत्य भाइयों, दैत्या जो असुर बालक थे, इंद्रियों के द्वारा जो सुख भोगा जाता है, सुखम ऐन्द्रियकम, ऐन्द्रियक का मतलब जो इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाला सुख है, विषय सुख, वो देह योगेन देही नाम, वो तो चाहे देही नाम इस देही व्यक्ति को शरीर की प्राप्ति के साथ ही मिल जाता है। क्योंकि हमारा शरीर क्या है? प्रारब्ध का पिंड है। प्रारब्ध क्या है? हमारे पुण्य और पाप पूर्व जन्मों के जो इस जीवन में प्रतिफलित होने हैं, जिनका हमको फल मिलना है, उनका पिंड अर्थात उनका समूह, यही है हमारा शरीर। तो शरीर मिलते ही पाप और पुण्य के फल के स्वरूप में हमें सुख और दुख, इंद्रियों के द्वारा जो हमें सुख मिलना है अथवा जो हमें दुख मिलना है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कह रहे हैं, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देही नाम सर्वत्र लभ्यते, सब प्रकार से मिलेगा। दैवात, दैवात मतलब प्रारब्ध के अनुसार, जो हमारा प्रारब्ध है उसके अनुसार सर्वत्र उसी प्रकार से मिलता है। कैसे मिलता है? यथा दुखम अयत्नतः, जैसे कि हमें दुख मिलता है। हमें दुख भी तो बिना प्रयास के मिलता है, हमें दुख भी बिना प्रयास के मिलता है। कभी हमने दुख के लिए किसी प्रकार की कोई चेष्टा की है क्या? नहीं की है, लेकिन हमें दुख मिलता है। तो जो गुरुजी कह रहे हैं वही उनके शिष्य कह रहे हैं। गुरुजी नारद जी हैं, प्रहलाद जी के। नारद जी ने यह बात व्यास जी से कही और व्यास जी और नारद जी से यह बात सुनकर उनके जो शिष्य प्रहलाद जी हैं, यही बात जो है असुर बालकों से कह रहे हैं कि उसके लिए फिर प्रयास क्यों कर रहे हो। 4 श्लोक में कहते हैं प्रहलाद जी, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। इसलिए कह रहे हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यो, उस सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यत आयुर्व्यय परम, क्योंकि इससे तो केवल हमारी आयु का क्षय होगा, हमारी आयु और शक्ति नष्ट होगी। सुख मिलना है तो मिलेगा, दुख मिलना है तो मिलेगा। न तथा विंदते क्षेमम, इसीलिए इसके लिए हमको किसी प्रकार का प्रयास ना करके, हमें जो इसमें उलझ जाते हैं, जो इस प्रकार का प्रयास करते हैं, उनको न तथा विंदते, उनको प्राप्त नहीं होता। क्षेमम माने कल्याण, कल्याण स्वरूप जो भगवान के चरणाम्बुज हैं, मुकुंद चरणाम्बुजम, कृष्ण के जो चरण कमल की सेवा है, जो हमारे परम कल्याण का साधन है, वो हमें प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हम इसी में उलझे रहते हैं, क्योंकि हमें इसी में रहते हैं। इसीलिए आगे 5वें श्लोक में कह दिया अब क्या करना क्या है तुमको। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन् न विपद्येत पुष्कलम। ततो, इसलिए, यतेत कुशलः, बड़ी कुशलता से तुमको प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को बड़ी कुशलता पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। क्षेमाय, अपने क्षेम के लिए, अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। क्योंकि भयम आश्रितः, क्योंकि हमारे सिर पर अनेक प्रकार के भय जो हैं विराजमान हैं, भय सवार हैं। शरीरम पौरुषम यावन, जब तक हमारे शरीर में पौरुष है, शक्ति है, जब तक ये शरीर मृत्यु का ग्रास नहीं बनता, विपद्येत माने कम ना हो जाए, तो जब तक हमारे शरीर की शक्ति कम ना हो जाए, पुष्कलम, हमारा जो बल है वो
कम ना हो जाए तब तक हमको यथेत प्रयत्न कर लेना चाहिए उस चरणाम्बुज को प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा को प्राप्त करने के लिए। तो केवल यही एकमात्र हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम किस प्रकार इस जीवन में कृष्ण प्रेम की उपलब्धि कर सकें। ये सबसे बड़ी बात है समझने के लिए। समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो अनंत जन्मों का हिसाब किताब तो है ही हमारे खाते में, और अनंत जन्म ऐसे ही चलते रहेंगे। निश्चय हमें आज ही करना है, अभी हमें निश्चय करना है। अगर हम अब निश्चय नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। कम से कम उसके लिए जिज्ञासा तो करें। निश्चय ना करें तो भी कोई निश्चय करने से पहले हमको बहुत सारी बातें सोचनी होती हैं, मटेरियल सामग्री जुटानी होती है प्रोसेसिंग करने के लिए माइंड में। तो कम से कम वो सब जिज्ञासा तो करें एक बार जानने की कि ये सब कुछ जो कहा जा रहा है क्या ऐसे ही कह रहे हैं या किसमें कोई अर्थ है। जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है भक्ति संदर्भ प्रीति संदर्भ में। जीव गोस्वामी पाद बड़े अच्छी प्रकार से उन्होंने सारी चीजें समझाई हैं अपने 6 संदर्भों में। 6 संदर्भ हैं, उसमें वो बता रहे हैं बड़े निश्चित रूप से किम लभ्यम भगवती, नहीं आगे कह रहे हैं इसमें, हाँ, किम लभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन नहीं वांछन्ति किंचन। जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा था, उसी का रेफरेंस देके कह रहे हैं कि भगवान श्रीनिवास प्रसन्न हो यदि, तो फिर किम अलभ्यम, क्या हमको अलभ्य रहेगा। जो श्री निकेतन है अर्थात जो सौंदर्य ऐश्वर्य के एकमात्र धाम है, यदि वो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए तो हमें क्या अलभ्य है, हमें क्या चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा, रिद्धि सिद्धि भी मिल जाएगी गौण रूप से। इसीलिए तथापि तो भी तत्परा राजन न ही वांछति किंचिन, तो भी इसीलिए, तथापि माने यहां पर इसीलिए है जो भगवत परायण व्यक्ति हैं वो कुछ भी आकांक्षा नहीं करते, उन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। उनको किसी प्रकार की इच्छा इसीलिए नहीं होती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि कृष्ण मिल गए तो सभी कुछ मिल जाएगा। महाराज परीक्षित को जब शाप दे दिया गया था श्रृंगी ऋषि के द्वारा, 5 वर्ष के बालक थे, तो शापग्रस्त जब हो गए थे कि 7वें दिन आपको तक्षक काट जाएगा, तब उन्होंने सभी मुनियों से प्रार्थना की थी कि मुझे किस प्रकार का उपाय करना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा था कि हे विप्र गणों, मैं अपनी इच्छा आपको बताता हूं कि मैं किसी भी जन्म में किसी भी योनि में जन्म क्यों न ग्रहण करूं, लेकिन उस जन्म में मेरी भगवान में रति रहे, मेरा साधु संग रहे और सभी जीवों से मेरी मैत्री हो। इस प्रकार मैं आपके चरणों में प्रणाम करके इस आशीर्वाद की कामना करता हूं। सभी द्विजों से, सभी जो विप्रगण वहां इकट्ठे हुए थे, तो उनसे ये बात कहा था उन्होंने, क्योंकि भक्तों के लिए केवल भगवत प्रीति ही वांछनीय है। यदि भगवत प्रीति नहीं तो भक्त काहे का, भगवान से प्रेम ना हुआ तो भक्त कहलाने का ड्रामा क्यों। और यही बात जो है मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से कही थी, न वै मुकुंदस्य पदारविंदयो रजो जुषस्तात भवादृशा जना वांछन्ति तद्दास्य मृतेर्थमात्मनो यद्रेच्छया लब्ध मनः समृद्धयः। मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहते हैं कि तुम जो कृष्ण के पाद पद्म के पराग के अत्यंत सेवी भक्त हो, भक्तों के लिए कह रहे हैं, विदुर जी भक्त हैं भगवान के, तो तुम जैसे जो भक्त हैं वो कृष्ण के जो चरणारविंद के परम प्रेमी हैं, उनके पराग का, उनके मकरंद का सेवन करना चाहते हैं, वो आप उनके दास्यामृत को छोड़कर और कुछ भी कामना नहीं करते, और जो कुछ भी उनको मिल जाता है वो उससे तृप्त हो जाते हैं। यदृच्छया माने प्रारब्धवश, लब्ध मनः, जो कुछ भी मिल जाए उसी से वो
तृप्त हो जाते हैं, समृद्धय। वो सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया, उनको किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। तो यदृच्छया का मतलब है कि अब जो भी मिल जाता है उनको, तो उनको मन की समृद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। समस्त पुरुषार्थ भी भगवान के जो भक्त हैं उनकी कृपा दृष्टि की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे जो भगवान हैं उनके प्रेम के अतिरिक्त और क्या ऐसी वस्तु हो सकती है जो हमें इस जीवन में प्राप्त करनी चाहिए, जिसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए तो किसी प्रकार की कोई भी वस्तु दुर्लभ ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो षड ऐश्वर्यपूर्ण है। ऐश्वर्य से समग्रस्य यशस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतिंगना। भगवान के जो भक्त, भगवान जो हैं उनमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। समग्र ऐश्वर्य है उनके अंदर, समग्र वीर्य है, समग्र यश है, समग्र सौंदर्य है, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य। इस प्रकार के भगवान के भक्त हैं। तो उनके लिए ऐसे भगवान की प्राप्ति करके, ऐसी भगवान अगर मिल जाएंगे तो फिर उनके लिए क्या दुर्लभ है। कृष्ण कर्णामृत में बिलमंगल ठाकुर कहते हैं, भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्यात् देवेन नः फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलिता जलि सेवते स्मान् धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा। बिलमंगल ठाकुर बोलते हैं कि यदि आप में किसी की दृढ़ भक्ति है, स्थिरतया, स्थिर का मतलब दृढ़ भक्ति है, तो जो आपकी दिव्य किशोर मूर्ति रूपी फल है वो तो सहज रूप से मिल जाता है। देवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति, आपकी जो किशोर मूर्ति है वो उसका दर्शन तो उसको साक्षात मिल जाता है सहजता से, क्योंकि उसके अंदर भक्ति है। और आप भक्ति वशय पुरुष हो, भक्ति रेव भूयसी, आप भक्ति के वश में होने वाले हो। और इसके पश्चात जो मुक्ति है, मुक्ति महारानी, वे तो स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मात्, हाथ जोड़े हुए बाहर सामने खड़ी रहती हैं। उसके हाथ जोड़कर मुक्ति महारानी सामने खड़ी रहती हैं। और जो 3 और पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ और काम, वो तो वहां पर उस भक्त के बाहर, गेट के बाहर प्रतीक्षा करते हैं कि कभी हमारी भी सुनवाई होगी क्या, कभी हमारी सुनवाई होगी, कभी हमारा भी नंबर आएगा कि हम इस भक्त का जो है सेवन, इस भक्त का हम सेवा कर सकें। तो इसीलिए यदि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं दृढ़ता पूर्वक, तो हमें पृथक से किसी भी वस्तु की प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ अपने आप से ही हमको मिल जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, धर्म अर्थ और काम। यदि हमारे हृदय में कृष्ण की लीलाएं स्फुरित हो रही हैं, यदि हम उनकी लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो तो गौण रूप से हमको मिल जाती हैं। हमें उनके लिए किसी प्रकार का भी जो है मांगने की उनकी आवश्यकता नहीं है कृष्ण से। जब स्वयं कृष्ण ही विराजमान है हमारे हृदय रूपी मंदिर में, जहां तक कि यदि विवशता से भी भगवान का नामोच्चारण हो जाए तो भगवान सभी पाप राशि को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे भगवान जिनके हृदय को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते, ऐसे भगवान जिनका नाम लेने से अनंत कोटि पाप भी नष्ट हो जाते हैं, वो जिनके हृदय के अंदर विराजमान हैं, जिनके हृदय में बसे हुए हैं प्रेम रूपी रस्सी से, तो ऐसे पुरुष को ही बताया गया है वो भागवत प्रधान है। विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात हरिर अवशाभितो अपि अघोग नाशः प्रणय रसनया घृतांघ्रि पद्मः स्वभवति भागवत प्रधान मुक्तः। भागवत में कहा गया है 11वें स्कंद में,
वही जो है प्रधान भागवत हैं, अर्थात उत्तम भागवत हैं, जो उच्च कोटि के भागवत हैं, श्रेष्ठ भागवत हैं, परम भागवत हैं, वही हैं जिनको विसृजति हृदयम ने यस्य साक्षात हरि, जिनके हृदय से भगवान कभी जाते ही नहीं है निकल के बाहर, उसी को कहा गया दृढ़ भक्ति। स्थिर तरह दृढ़ भक्ति होने पर ही भगवान हमारे हृदय में आते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़ी विशेष बात कही है, साधन करते करते जब साधक धीरे धीरे साधन भक्ति के 7 सोपानों में से श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि और आसक्ति, तो इसमें जब छठे स्तर पर रुचि पर पहुंचता है तब उसके हृदय के अंदर भगवान आविर्भूत हो जाते हैं। यह बड़ी विशेष बात उन्होंने बताई है। रुचि के स्तर पर भगवान हो गए तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सारी हृदय की इच्छाएं पूरी होने लगेंगी अपने आप। जो कुछ भी हम सोचते हैं वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भक्त को कभी भी, चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कभी भी किसी के विषय में गलत नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं कब भगवान उसकी सुन ले, और यदि भगवान ने उसकी सुन ली तो हो सकता है किसी व्यक्ति का अनिष्ट हो जाए। इसलिए भक्त जो है कभी भी किसी का भी बुरा नहीं सोचते। कभी भी बहुत खतरा है अगर वो गलत सोच लेंगे। इसलिए भक्त सबको स्वीकार करते हैं, चाहे कोई उनका अपमान करे तो भी वो उसको अपराध को ग्रहण नहीं करते। वैष्णव यही है जो कभी किसी के अपराध को ही ग्रहण नहीं करते, जबकि वैष्णव अपराध बहुत बड़ा माना गया है। तो भी वैष्णव कभी किसी का अपराध ग्रहण नहीं करते। लेकिन फिर वैष्णव अपराध क्यों लगेगा? वो इसलिए लगेगा कि जो वैष्णव की चरण धूली है वो उस अपराध को क्षमा नहीं करती। वैष्णव की चरण धूली उस अपराध को क्षमा नहीं करती है। वैष्णव उस अपराध को ग्रहण नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई वैष्णव अपराध हो जाता है तो हमें अपने दांतों में तलड़ दबाकर सबके सामने उससे क्षमा याचना करनी है, उसके चरणों में प्रणत होकर, जिससे कि उसकी चरण धूली हमको क्षमा कर दे। वैष्णव तो क्षमा बड़े आसानी से कर देते हैं, लेकिन उनकी चरण धूली वो क्षमा नहीं करती है। जब तक हम नियम पूर्वक, जो शास्त्रों में नियम बताया गया है, तब तक हम क्षमा याचना नहीं करते। क्योंकि वैष्णव तो बड़े मृदु स्वभाव, बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं। वो तो कभी मान अपमान को स्वीकार ही नहीं करते। उनकी देहात्म बुद्धि ही नहीं होती है। वो तो देह से ही ऊपर उठे हैं, तो मान अपमान किसका करेंगे? मान और अपमान तो शरीर का होता है ना, आत्मा का तो मान अपमान है ही नहीं। तो उनकी स्थिति तो उस आत्म तत्व में है, उस आत्म धर्म में वो प्रतिष्ठित हो चुके हैं। इसीलिए वो किसी प्रकार के अपराध को स्वीकार ही नहीं करते। परम करुण। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि जब धर्म अर्थ काम तीनों ही द्वार के बाहर प्रतीक्षा करते रहते हैं भक्त की, तो फिर भक्त क्यों किसी प्रकार की भी कामना करेगा भगवान से कुछ भी प्राप्त करने के लिए? और वास्तव में देखा जाए तो ये धर्म अर्थ काम ये कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, और ना ही मोक्ष कोई पुरुषार्थ है। एक ही पुरुषार्थ है और वो है पंचम पुरुषार्थ, और इसके अतिरिक्त और कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। इनको पुरुषार्थ कह दिया गया है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं है ये। पुरुषार्थ का मतलब क्या है कि जो हमको ऐसा अर्थ, हमारा जो हम जीवन धारण कर रहे हैं, आत्मा, पुरुष का मतलब आत्मा होता है। पुरुष के कई शब्द हैं, कई अर्थ होते हैं, आत्मा भी उसका एक शब्द है। तो पुरुष अर्थात आत्मा का जो अर्थ है, अर्थात उसका जो मेन प्रयोजन है, वो क्या है? वो तो भगवान ही है ना। पुरुष माने आत्मा का अर्थ, आत्मा का प्रयोजन केवल कृष्ण प्रेम ही है, और कुछ नहीं है उसके लिए। तो इसलिए हमेशा केवल उसी के प्रति अपनी निष्ठा रखनी है, कृष्ण प्रेम के प्रति ही हमें अपनी निष्ठा रखनी है, और एकमात्र प्रेमनिष्ठ, सेवानिष्ठ होकर ही भगवान का भजन करना है। तो जिस प्रकार प्रारब्धवश हमको दुख मिल जाते हैं बिना किसी चेष्टा के, उसी प्रकार से सारे सुख भी मिलते हैं। प्रहलाद जी ही जो है असुर बालकों को आगे भी इसी प्रकार बता रहे हैं 25वें श्लोक में, 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में ही।
तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये किं तैर्गुण व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धा धर्मादयः किमगुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषाम चरणयोरुपगायताम नः। तुष्टे, तुष्टे माने संतुष्ट होने पर, तत्र किम अलभ्य, तब किम अलभ्य, क्या चीज हमको अलभ्य है, अनंतम आद्य, जो अनंत भगवान है उनके प्रसन्न होने पर, संतुष्ट होने पर ऐसी क्या वस्तु है जो हमें नहीं मिल जाती। किम तैर गुण व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धा, और लोक परलोक के लिए जो हमको धर्म इत्यादि बताई गई हैं, धर्म अर्थ काम इत्यादि की आवश्यकता, धर्मादय किम गुणेन, तो वे जो हैं वे तो बिना प्रयास के स्वयं मिलते हैं। फिर हम जो भगवान के चरणामृत का सेवन कर रहे हैं, उनके नाम गुण का श्रवण कर रहे हैं, फिर हमको मोक्ष की क्या आवश्यकता, हमको तो मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं है। जो भगवान का नाम ले रहे हैं भक्त, उनको मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। तो अनेक प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये एक सामान्य प्राणी के लिए है, जो इसने भगवान का आश्रय ले लिया है, उसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है। उसका परम पुरुषार्थ तो केवल एक कृष्ण प्रेम ही है। तो परम पुरुषार्थ के लिए ही हमको अत्यंत पिपासा युक्त होकर भगवान का भजन करना है। कैसे करना है वो आगे बता रहे हैं। चातक जलद गति एमति एकांत रीति। पहले तो उदाहरण दिया जल मछली का, कि मछली जो है वो जल से बाहर निकालने पर मर जाती है। अब आगे कह रहे हैं वो तो मर ही जाती है, तो उसका फिर प्रेम कहां रहा। लेकिन अब चातक के विषय में कह रहे हैं। चातक जो है वो कहीं पर भी जल नहीं पीता, किसी सरोवर से अथवा किसी नदी से। उसकी आसक्ति केवल स्वाति नक्षत्र के अंदर, और वर्षा जब होती है तब उसी वर्षा के जल में उसकी रति है। सारी गर्मियों वो पिपासा लिए रहता है, आकाश की ओर निहारता रहता है, कब वर्षा ऋतु आएगी, कब वर्षा ऋतु आएगी, और कब स्वाति नक्षत्र में जल वर्षण होगा। इसी प्रकार जो भगवान का एकांतिक भक्त है वो भी अपनी कृष्ण की चरणों में ही प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। किसी प्रकार भी उसको कोई इच्छा नहीं है कुछ भी प्राप्त करने की। जितनी भी भोग संपदाएं हैं इस जगत के अंदर, वो सब उसके लिए अत्यंत तुच्छ हैं। केवल एकांतिक चातक पक्षी की भांति उसके जो प्राण हैं, उसके जो प्राण रूपी पक्षी हैं, वो केवल उस प्रेम के लिए ही जो है निरंतर पिपासित रहते हैं, प्यासे रहते हैं। गरुड़ पुराण में एकांतिक भक्त के लक्षण में बताया गया है, एकांतेन सदा विष्णु यस्मादेव परायणः तस्मादेकांतिनः प्रोक्ता तद्भागवत चेतसः। अर्थात जो भगवत भाव में आविष्ट चित्त वाले हैं, तद्भावगत चेतसः, जिनका चित्त तद्भाव भगवान के भाव में, भगवत भाव में आविष्ट है, ऐसे भक्त भगवान जो विषय हैं, भगवत विषयों के अंदर एकांत भाव से तत्पर रहते हैं। भगवत भाव में भगवत विषय में तत्पर रहने का अर्थ क्या है कि जो भी भगवदीय वस्तु है, जैसे जो भी भगवान की वाणी है, भगवान का कीर्तन है, भगवान के जो लीला परक ग्रंथ हैं, उनके अंदर हमेशा उनका श्रवण कीर्तन मनन स्मरण करते रहते हैं। और जो गजेंद्र हैं जिन्होंने स्तुति की थी, जब ग्रहा ने उनके पैर को पकड़ लिया था तो उन्हें भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है 8वें स्कंध के 3 अध्याय में 28 श्लोकों में। तो 20वें श्लोक में कह रहे हैं, एकांतिनो यस्य न कांचनार्थ वांछति ये वही भगवत प्रपन्ना। अर्थात जो भगवान के प्रपन्न हैं, शरणागत हैं,
वे एकांतिक भक्त किसी प्रकार की भी अन्य कामना नहीं करते। सोने कंचन इत्यादि की कामना नहीं करते, अर्थात ऐश्वर्य की कामना नहीं करते वो। और जो रुद्र हैं, रुद्र गीत भागवत के अंदर, उसमें भी यही बात आई है। तम दुराराध्य माराध्य सतामपि दुरापया एकांत भक्त्या को वांछेत पादमूलम बिना वही। रुद्र भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान, जो सुदुर्लभा आपकी जो भक्ति है, ऐसी एकांतिक भक्ति बड़ी सुदुर्लभ है। तो ऐसी भक्ति के साथ जो सज्जनों को भी अत्यंत दुर्लभ है, ऐसी भक्ति यदि किसी को मिलती है, एकांतिक भक्ति, तो फिर वो व्यक्ति आपके चरण कमलों को छोड़कर, पाद मूलम, आपके चरण मूल को छोड़कर अन्य विषयों की कामना क्यों करेगा? उसको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने सब प्रकार से यह निश्चय कर लिया है कि आप ही उसके जीवन सर्वस्व हैं। तो यहां भी प्रेम निष्ठा के प्रसंग में एकांतिक भक्ति की ही जो है महिमा का गान है। एकांतिक भक्ति होनी चाहिए। एकांतिक भक्ति हम लोग पहले श्रवण कराए हैं हरि भक्ति विलास में। 4 प्रकार से एकांतिक भक्ति के विषय में बताया है कि जो हमारा स्वधर्म, जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है, उसके प्रति जो है आदर बुद्धि का ना होना बहुत अधिक। इसीलिए भगवान ने आज्ञा दी है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो सभी धर्म का मतलब है जो वर्णाश्रम धर्म है हमारे, जो हमारी देह से संबंधित है, शरीर से संबंधित जो धर्म है, उनको कहा जाता है वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम के अनुरूप। तो ये पहला एकांतिक भक्ति के लिए जो है, क्योंकि कई बार ऐसा आग्रह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ पाता। प्रेम, कृष्ण प्रेम को भी उसके पीछे रखता है, तो उसके प्रति कह रहे हैं कि आदर बुद्धि की आवश्यकता नहीं है इतनी। दूसरा कह रहे हैं कर्म ज्ञान, इन दोनों के प्रति ही जो अनावृत भक्ति है, जैसे कहा गया ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो कर्म के द्वारा और ज्ञान के द्वारा हमारी भक्ति जो है ढक जाती है। तो इनके अंदर भी बहुत अधिक आग्रह नहीं होना चाहिए हमारा। तत्व ज्ञान ठीक है, तत्व ज्ञान भक्ति के लिए सहायक है, लेकिन उसके लिए विशेष प्रयत्न अलग से नहीं किया जाता। जब भगवान की कथाएं सुनी जाती हैं, तो उसमें ही तत्व ज्ञान आ जाता है, क्योंकि भगवान की सारी लीलाएं सिद्धांत परक हैं। जब हम भागवत देखते हैं तो भागवत में शैली जो है इस प्रकार की है, सिद्धांत और दृष्टांत दोनों साथ साथ चलते हैं। किसी भी सिद्धांत को जो है प्रतिपादित करने के लिए उसके साथ ही दृष्टांत दिया गया है। तो दृष्टांत में भक्तों का और भगवान का चरित्र आ जाता है, तो उसके माध्यम से सिद्धांत हमारे को स्पष्ट होता चला जाता है। तो अलग से किसी सिद्धांत को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। तो केवल तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, वही आवश्यक है। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान है उसको स्वीकार नहीं किया गया है भक्ति में। और कर्म को भी, क्योंकि जो काम्य कर्म है जो हम भय और लोभ के कारण करते हैं, वो सभी कर्म जो है स्वीकार नहीं है। जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है उसको तो हम कर्म कहते ही नहीं है। वो तो कर्म होते हुए भी अकर्म की संज्ञा दी गई है। सेवा है, क्योंकि वो उसका ना तो पाप होता है ना पुण्य होता है, क्योंकि वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। उसमें ना तो कर्तापन है और ना ही कर्म फल में आसक्ति है। फिर तीसरा बताया, चाहे कितने ही विघ्न आए, हमें भगवान के भजन को नहीं छोड़ना, भगवान के प्रति जो हमारी रति है उसको नहीं छोड़ना। विघ्न कितने भी आए, आपातकाल में भी हमारा चित्त जो है भगवान को छोड़कर कहीं और आकर्षित ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने कहा कि जाओ नदी के अंदर आप कोयले बहा दो, है, या मूली का दान दे दो, इसका दान दे दो। ज्योतिष के अनुसार अनेक प्रकार के उपाय बताए जाते हैं, तो ना, वहां हमारा कुछ नहीं भैया। जो करेंगे हमारे भगवान करेंगे, क्योंकि हमने तो अपने को बेच दिया है उनके हाथ, अब अशुल्क दासी का। फिर चौथा बताया था वहां पर एकांतिक की परिभाषा, प्रेमिक परता, केवल एकमात्र प्रेम ही प्रयोजन है और कुछ नहीं।
परम पुरुषार्थ प्रेम को समझना, यही है भक्ति की रीति, एकांतिक भक्ति की रीति। तो यही लोग जो हैं एकांतिक भाव से भगवान के भगवत प्रेम के प्रति अनुरक्त हैं, उसी को यहां पर इस त्रिपदी में 80वीं त्रिपदी में बताया गया। चातक जलद गति, तो 2 प्रकार के उदाहरण देकर समझाया, मछली का उदाहरण और एक चातक पक्षी का उदाहरण। यही है एकांतिक भक्ति। और जो इस प्रकार से एकांतिक भजन करता है, प्रेमनिष्ठ होकर, सेवानिष्ठ होकर, वही वास्तव में भगवान के अंदर अनुरक्त है, वही प्रेमी भक्त है। और बाकी तो सब साधारण भक्ति है, मिश्रा भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। इस प्रकार से यह हमारा आज 80वीं त्रिपदी हम लोगों ने श्रवण की है। अगले सत्र में फिर हम 81वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।